हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आखिर बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में लेके आ गया हूं भैया स्टॉप वर्ड्स का फंडा, जिसको अपन समझने वाले हैं आज कि इन्हें स्टॉप वर्ड्स क्यों कहा गया है। ऐसे शब्द जिनको रोक देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्यों भैया, ऐसा क्या बिगाड़ा है। चलो ऐसी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भैया आप तक मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक जरूर देखें ताकि आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। सबसे पहली बात करते हैं स्टॉप वर्ड्स। देखो भैया ये भी है ना आपके वर्ड्स ही हैं, लेकिन इनको रोक दिया जाता है, स्टॉप बोल दिया जाता है। आगे नहीं बढ़ने का क्या बिगाड़ा है भैया इन लोगों ने, ऐसा कुछ खास बिगाड़ा नहीं है। लेकिन आपको ये जो स्टॉप वर्ड्स है इसे मैं एक रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे अपनी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होती हैं, है कि नहीं। अगर एक सब्जेक्ट हमारे पास है जिसकी इंजीनियरिंग एग्जाम कल है अपने पास, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 5 मिनट्स इंजीनियरिंग के वीडियोस देखते हैं, ऑब्वियस ही बात है कि नहीं। साथ ही साथ अपन एक और चीज करते हैं जो अपने कहीं ना कहीं बैकएंड में चलती है, वो ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कर दो और जो बाकी टॉपिक्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उस सब्जेक्ट के, उसे ऑप्शनल में डाल दो। सिंपल स्ट्रेटेजी, यही तो इस्तेमाल करता है इंजीनियर, है कि नहीं। तो कुछ टॉपिक्स जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि शायद प्रीवियस ईयर्स में इतने क्वेश्चंस में पूछे ना गए हो, तो उनको ऑप्शनल में डाल दो। उन पे अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, एफर्ट खर्च करने की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम में लास्ट नाइट स्टडी करनी पड़ती है यार। दुख समझो इंजीनियर का, सही बात है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपना जो एफर्ट है, अपना जो दिमाग है, अपना जो इंपॉर्टेंट टाइम है, उसको कहां पे ज्यादा खर्च करते हैं, उन रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पे जो कि हमें पता है कि बार बार रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें दिख रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज्यादा मजबूती से पढ़ लो, वहीं मार्क्स आ जाएंगे। सही बात है कि नहीं। ऐसे कुछ कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉप वर्ड्स के साथ भी करते हैं। हमारे पास अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी होते हैं और हमारे पास ऑप्शनल या स्टॉप वर्ड्स भी होते हैं। बस यहां डिफरेंस ये है कि स्टॉप वर्ड्स आपको रेयरेस्ट फाउंड में नहीं मिलेंगे, यानी कि रेयरेस्ट नहीं मिलेंगे, बहुत ही कॉमन मिलेंगे। आपका जो भी कॉर्पस होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसमें आपको ये जो स्टॉप वर्ड्स की प्रजाति है ना भैया, ये बहुत ही भारी मात्रा में देखने को मिलेगी, बहुत ही भारी मात्रा में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट यानी कि एक सेंटेंस लिखता हूं, श्रीधर हाँ जी इज गुड बॉय। हाँ जी धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया जी है, तारीफ होती तो अच्छा लगता है। अब इसी में आप देख लो, ये एक स्टॉप वर्ड है, यहां पे इन भी स्टॉप वर्ड है, द भी स्टॉप वर्ड है, एंड भी स्टॉप वर्ड है। मतलब ऐसे आपने वर्ड जो है अपने सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में, डॉक्यूमेंट में, कॉर्पस में जो कहना चाहे कह लीजिए भैया, उसमें आपने ऐसे वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा कॉमनली आकर होते हुए, धड़ल्ले से दिखते हुए देख लिया होगा। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है, इनको स्टॉप इसलिए कर दिया जाता है इन वर्ड्स को, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये आपके वो ऑप्शनल टॉपिक्स की तरह हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ये बात आपको समझनी है। दे आर नॉट एडिंग मच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द आउटपुट। ऐसा कुछ भैया, ऐसा क्रिटिकल रोल वो निभा नहीं रहे जिस वजह से भैया वो कुछ आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर पाए। सो हम लोग क्या कहते हैं भैया, एक तो ये कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे, साथ ही साथ आपके कॉर्पस के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके फ्रेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर ऐसे वर्ड्स धड़ल्ले से आकर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आकर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ये वर्ड्स देखने को भी मिल जाएंगे। तो अगर ज्यादा मात्रा में भी है ये वर्ड्स अपने को देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर भी नहीं रहे, तो अननेसेसरली आई एम वेस्टिंग माई कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, टाइम, कॉस्ट ऑन टू दैट पर्टिकुलर वर्ड। सही बात है कि नहीं। तो इससे अच्छा भैया इसको हटाओ इसको यार, है कि नहीं। इसको हटाओ और बाकी के हटाने, मतलब ये स्टॉप वर्ड्स हटाने के बाद जो बाकी के वर्ड्स बचते हैं, वो वर्ड्स जो हैं एक्चुअल में कुछ मीनिंग होल्ड करते हैं, कुछ वैल्यू होल्ड करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं आउटपुट को जनरेट करने में। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टॉप वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भैया हम लोग बात करते हैं ना NLTK, ये वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया फंडा है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट की, जब हम बात करते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए भैया अपने नेचुरल लैंग्वेज के फंडों को, तो यहां पे भैया आपके पास जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, डॉट कॉर्पस के अंदर आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इंपोर्ट भैया, आपके स्टॉप वर्ड्स। अब इससे होगा क्या, मुझे एक बेसिकली जो है स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट मिल सकती है। अब दोस्तों इसके बाद अपन सीधा क्या कर सकते हैं, ये जो स्टॉप वर्ड्स हैं, डॉट वर्ड्स मेंशन करके जिस भी भाषा के वर्ड्स हमें चाहिए होंगे वो हम ले सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश भाषा भैया है कि नहीं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं अपन, तो इंग्लिश हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही होता है कि भैया, नहीं, स्टॉप वर्ड्स तो हर भाषा में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो इंग्लिश तो भैया जिसके ऊपर अभी हम एक्टिवली बहुत ज्यादा काम करते हैं इसलिए वो मेंशन किया। आप पोर्टुगीज भी ले सकते हैं, स्पेनिश भी ले सकते हैं, जर्मन भी ले सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस अवेलेबल है। सही बात है कि नहीं। यहां इंग्लिश में कंसिडर कर रहा हूं। तो अब यहां पे होता क्या है, इंग्लिश रिस्पेक्टिव लैंग्वेज से, भाषा से जुड़े हुए जो भी आपके क्या है भैया स्टॉप वर्ड्स
वर्ड्स हैं उनका एक सेट जो है वो यहां पे अपन रिटर्न करते हैं, SW उसका नाम रख देते हैं। तो अभी SW क्या कंटेन करता है? सेट ऑफ स्टॉप वर्ड्स इन द लैंग्वेज इंग्लिश। ये बात अपने को यहां पे समझनी है। तो होता क्या भैया, अपने पास SW में सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स आ गए हैं। अब देखो हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू कि ये जो स्टॉप वर्ड्स है और हमारे पास लेट से एक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कॉर्पस बोलेंगे अपन, पैराग्राफ, ओके, ये हमारे पास इस तरीके से मौजूद है लेट से। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, उसमें से बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स भी होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, व्हाट वी वांट टू डू इज कि हमें इस पूरे कंप्लीट कॉर्पस में से जो भी हमारे स्टॉप वर्ड्स हैं उनको रिमूव करना है, इन शॉर्ट हमें अपने कॉर्पस को फिल्टर करना है या प्यूरिफाई करना है। और इंप्योरिटी क्या है? स्टॉप वर्ड। तो हम सिंपली क्या करते हैं पता है, व्हाट वी ट्राई टू डू, हम अपने इस रिस्पेक्टिव कॉर्पस में से वर्ड बाय वर्ड, लेट्स से ये मेरे वर्ड्स हैं, ठीक है, दीज आर द वर्ड्स जो कि मैं गोले गोले बना रहा हूं ना, तो वो मेरे वर्ड्स हैं। मैं क्या करता हूं, वन बाय वन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वर्ड चुनता हूं, दैट इज लेट्स से W1, ओके। अब ये जो भी वर्ड होगा, इट कैन बी एनीथिंग ना, इट कैन बी अ स्टॉप वर्ड ऑल्सो, इट कैन बी नॉट अ स्टॉप वर्ड, है कि नहीं। सो ये जो वर्ड है इसका कंपैरिजन मैं इस रिस्पेक्टिव सेट के अंदर जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं उनके साथ करके देखता हूं। तो यहां पे मेरा लेट से W1 ये रिस्पेक्टिव वर्ड ले लिया, और यहां पे आपके सारे के सारे ये जो स्टॉप वर्ड की लिस्ट है दैट इज SW, ओके, ये आपके पास मौजूद होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका कंपैरिजन सबके साथ करूंगा, हर एक स्टॉप वर्ड के साथ इसका कंपैरिजन करूंगा। और अगर ये रिस्पेक्टिव मेरा वर्ड किसी भी स्टॉप वर्ड के साथ मैच हो जाता मतलब इक्वल टू, मैच हो गया ना, सेम आ गया, है कि नहीं। अगर वो सेम आ गया, अगर ये वर्ड आपका स्टॉप वर्ड्स में मेंशन्ड है, मौजूद है, तो इसका मतलब ये वर्ड आपका स्टॉप वर्ड है। अगर ये स्टॉप वर्ड है तो हम भैया इसको अपने फिल्टर्ड सेंटेंस में ऐड नहीं करेंगे, हम इसको अपने फिल्टर्ड कॉर्पस कह लीजिए उसमें ऐड नहीं करेंगे, हम उसको रिमूव कर देंगे। लेट्स से मेरे पास W2 है, अब भैया W1 के साथ जो किया था वही W2 के साथ करना है, वही 3 4 5 6 7 N तक करना है, जितने भी वर्ड्स हैं इन सबके साथ भैया ऐसे ही कंपैरिजन करना है। और फिर हमारा ये जो ओरिजिनल है, ये क्या था भैया, ओरिजिनल कॉर्पस, और हमारे पास क्या आएगा, फिर एक फिल्टर्ड कॉर्पस आएगा। अब इस फिल्टर्ड कॉर्पस में क्या होगा, जैसे कि अभी मैं बताने वाला हूं, W2 मैं सबके साथ कंपेयर करूंगा कि भैया किसी भी रिस्पेक्टिव स्टॉप वर्ड के साथ ये मैच कर रहा है क्या वो इक्वल है क्या, सेम है क्या। अगर वो नहीं पाया जाता, सारे स्टॉप वर्ड की लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन आपका W2 जो है वो यहां पे नहीं पाया गया है स्टॉप वर्ड की लिस्ट में, तो आप क्या कहते हो, भैया ये जो है ना स्टॉप वर्ड नहीं है। अगर स्टॉप वर्ड नहीं है तो हमें इसे भैया इस रिस्पेक्टिव फिल्टर्ड कॉर्पस के अंदर डालना चाहिए। तो फिर मैं उस W2 को यहां पे मेंशन कर देता हूं। इसी तरीके से हम इसे फिल्टर करते जाते हैं, और फाइनली हमें इस फिल्टर्ड कॉर्पस में क्या मिलता है जी, प्यूरिफाइड कॉर्पस में क्या मिलता है जी, सारी इंप्योरिटीज यानी कि स्टॉप वर्ड्स इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए निकल जाती हैं, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वर्ड्स रुक जाते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट क्या ये हमें हर बार करना पड़ेगा? एवरी टाइम, इन एवरी केस, इन एवरी एप्लीकेशन वी हैव टू डू दिस, ऐसी बात है क्या? देखो ज्यादातर तौर पे तो आपको यही चीज जो है करनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्पेक्टिव यूज केसेस होते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, अगर मुझे किसी के सेंटिमेंट जानने हैं, तो उसमें ये जो नॉट वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉट वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेंटिमेंट बता रहा है ना, नहीं भाई नहीं कि नहीं, तो नहीं भाई नहीं जो है ये सेंटिमेंट ही बता रहा है, लेकिन नॉट जो है एक स्टॉप वर्ड है जी, वो आपको इस स्टॉप वर्ड की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा जी। और अगर मेरे रिस्पेक्टिवली जो डेटा मुझे फाइनली सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए देना है, अगर उस रिस्पेक्टिव कॉर्पस में मेरा रिस्पेक्टिवली ये जो नॉट है वो मौजूद है, और वो नॉट अगर यहां पे सामने आ जाता है कंपैरिजन के वक्त, हर एक वर्ड बाय वर्ड कंपैरिजन कर रहा है ना विद द लाइक एवरी स्टॉप वर्ड इन द लिस्ट, तो यहां पे भी नॉट मौजूद होगा स्टॉप वर्ड में, तो वो तो मैच हो जाएगा। अगर वो मैच हो जाएगा तो ये नॉट जो है स्टॉप वर्ड माना जाएगा, और उसको यहां पे फिल्टर्ड सेंटेंस में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यही फिल्टर्ड सेंटेंस आगे अपन प्रोसेसिंग के लिए देने वाले हैं फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो नॉट तो यहां शामिल नहीं होगा, लेकिन नॉट यहां चाहिए क्योंकि वो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूज केस समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, व्हाट वी ट्राई टू डू, हम अपने स्टॉप वर्ड्स में से नॉट को ही रिमूव कर देते हैं, बिकॉज हमारे लिए नॉट एक बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड है इन दिस पर्टिकुलर यूज केस, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। नॉट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो अगर वो इंपॉर्टेंट है
तो वो स्टॉप वर्ड लिस्ट में क्या कर रहा है, कोई जरूरत नहीं उसकी, निकाल दो उसको, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो अगली बार जब नॉट हमारे सामने इस प्रकार से वर्ड में आता है और जब वो स्टॉप वर्ड्स की पूरी लिस्ट चेक करता है तो उसमें नॉट तो नहीं रहेगा। अगर उसमें नॉट नहीं रहेगा तो मैच नहीं होगा, अगर मैच नहीं होगा तो ये स्टॉप वर्ड नहीं रहेगा, अगर ये स्टॉप वर्ड नहीं रहेगा तो ये फिल्टर सेंटेंस में रहेगा, फिल्टर सेंटेंस में रहेगा तो आगे चल के प्रोसेसिंग कर पाएंगे भैया सेंटिमेंट एनालिसिस की, और उसमें नॉट बहुत ही वैल्यूएबल रोल निभाएगा। बात समझो कि नहीं? ये था भैया फंडा स्टॉप वर्ड्स का, पूरी तरीके से आपके सामने मैंने रख दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।